ठीक है, रूल्स ऑफ अलजेब्रा एनसीईआरटी की आप लोगों ने 3.1 3.2 बने सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और डे 1 डे 2 में भी बन रहे हैं क्वेश्चंस, डे 1 डे 2 में बन रहे क्वेश्चंस, ठीक है। आज कंप्लीट कर लेना, आज हो जाएगा, आज सारा जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चन होंगे डे 1 डे 2 के आज के लेक्चर के बाद बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे बन जाएंगे। जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है वही रहेंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट मैंने जो पढ़ाया था कम्यूट और एंटी कम्यूट पढ़ाया था, लास्ट टॉपिक कम्यूट और एंटी कम्यूट ही पढ़ाया था ना, ठीक है। तो एक ये नोट में डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसी चीज का, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, देन उस केस में क्या बोलूंगा, देन ए एंड बी मैट्रिसेस आर कॉल्ड कम्यूट टू ईच अदर। तो इस केस में एक रूल होता है, एक रूल क्या होता है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, या फिर मैं बोलूं और ए एंड बी मैट्रिसेस आर कम्यूट टू ईच, देन all rules of algebra true for matrices also। ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, इसका मतलब ए बी कम्यूट है तो ऑल रूल ऑफ मैट्रिसेस आर क्या है, ट्रू फॉर, आपका क्या होगा, ऑल रूल ऑफ अलजेब्रा आर ट्रू फॉर मैट्रिसेस ऑल्सो। इसका मतलब यदि ऐसा दे रखा है, इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। अब ये देखो, ये आपका क्या जनरल अलजेब्रा का रूल है, तो ये जो है ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ पे यदि ये दे रखा है तो इसका मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, आपका पॉसिबल ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो डायरेक्टली मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करके मैं क्या करूंगा, आंसर निकालूंगा। इन केस यदि कोई इसको डायरेक्टली ये याद नहीं रहता है, इन केस किसी को याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लो। इसका फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को बोल सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखोगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, एक्चुअली उधर जाके नल मैट्रिक्स बन जाएगी। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये ए बी उधर जाएगा तो बी ए इज इक्वल्स टू 2ab माइनस ए बी, तो क्लियरली आ जाएगा कि बी ए इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा। तो ये जो 4 स्टेप है ये आपके क्या बच जाएंगे, डायरेक्टली आपको याद रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये बस ये लाइन है, इसको आप बॉक्स में बंद कर लेना कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, या फिर इफ ए एंड बी आर कम्यूट ऑफ ईच अदर देन ऑल रूल ऑफ एल्जेब्रा आर ऑल्सो वैलिड फॉर आपका क्या होगा, मैट्रिसेस। तो इस केस में तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दिस केस तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab मैट्रिसेस प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मैट्रिसेस इंटू ए माइनस बी मैट्रिसेस, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा दे देगा ए की पावर m इंटू बी की पावर m, इसको मैं बोल सकता हूँ आपका ए बी की पावर m हो जाएगा। मतलब जो मैट्रिसेस के जो रूल थे सारे लग जाएंगे। और क्या रूल हो सकते हैं आपके यहाँ पे, बाइनोमियल हो सकता है, i प्लस ए की पावर n, ये आपका क्या बाइनोमियल का रूल था, ये भी आपका क्या एप्लीकेबल, जितने रूल आपके क्या अलजेब्रा में थे सारे के सारे रूल्स आपके क्या सही होंगे। तो इसको क्या बोल सकता हूँ आपका nc0 i की पावर n प्लस nc1 i की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 i की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एंड सोन आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँ, इनडायरेक्टली क्या बोल सकता है, इसका फॉर्मूला 1 प्लस nc1 का n इंटू आई की पावर n का मतलब आपका क्या जाएगा i a
प्लस n इंटू n माइनस वन अपॉन टू आई का स्क्वायर, आई की पावर n माइनस टू का मतलब आई ए स्क्वायर एंड सोन लास्ट में क्या जाएगा आपका फैक्टर एन का मतलब हो जाएगा 1 और आपका क्या जाएगा आपका ए टू पावर n, ये आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो बस सिंपल सा इतना सा रूल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपका कि ए एंड बी आर टू मैट्राइसेस विच सेटिस्फाई इक्वेशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उस केस में कोई एक मिसिंग वेरिएबल दे देगा, मान लो आपका क्या एक्स दे देगा या फिर वाई दे देगा, तो उस केस में फाइंड कर रहे हैं, बोला फाइंड एक्स एंड वाई। तो इस केस में जब भी आप ये देखो तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हो, आपका ये पॉसिबल कब होगा, ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको, नोट करो फटाफट से। अरे बाइनोमियल थ्योरम खोला आदित्य यार, इसमें आई प्लस ए की पावर एन एक्स प्लस वाई की पावर एन का फॉर्मूला है। एक्स प्लस वाई की पावर एन का फॉर्मूला याद है बाइनोमियल थ्योरम में, एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर एन, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, और ए की पावर समथिंग वो हमेशा, सॉरी आई की पावर समथिंग हमेशा क्या होता है आपका आई होता है। तो बस उसी बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला खोला है मैंने यहाँ पे। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो बेटा सब लोग, अब करके देखना, एग्जाम्पल लेके देखना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर दोनों को चेक करके देखना कि रेंडमली कोई मैट्रिक्स लेके देखना इक्वल है या नहीं इक्वल है, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, घर पे करना आराम से शाम को। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, उसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है ए बी का होल स्क्वायर होगा, उसके प्रोडक्ट के इक्वल जरूरी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, उस वजह से नहीं, लेकिन कम्यूट होगा तो फिर वो जरूर होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। डे 2 में कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के जो तुमसे नहीं बने होंगे। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या कहता है, जैसे आपका क्या नॉर्मल पॉलिनोमियल होता है उसी टाइप से आपका क्या मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। नॉर्मल पॉलिनोमियल क्या था आपको याद होगा, तो पी एक्स ये क्या था आपका ए नॉट एक्स की पावर एन एन ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सोन ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन इज इक्वल्स टू जीरो। ये आपका क्या नॉर्मल पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो उस केस में क्या था, यदि x इज इक्वल्स टू एल्फा इज ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल, याद है ऐसा करते थे, तो आपका क्या करते थे पी एल्फा की वैल्यू क्या गई आपकी जीरो, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो सिमिलरली मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या बोलती है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में यदि कोई बोलेगा कि x की जगह वो मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई कर रही है, रूट कर रही है, इसका मतलब रूट बन रही है, इसका मतलब क्या होगा आपका p ऑफ a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपका क्या सेम टू सेम मैट्रिक्स, आपका जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ एलजेब्रा सेम टू सेम ऐसा ही होगा जैसा आपका क्या नॉर्मल एलजेब्रा जैसा ही होता था। ठीक है, तो लिख लो, एक बार रूल लिख लो, x इज इक्वल्स टू a मैट्रिक्स satisfy equation, then we can define a matrix polynomial तो क्या बोलूंगा आपका p of a एज a नॉट a टू पावर n a1 a टू पावर n माइनस वन प्लस a टू पावर n माइनस टू एंड सोन ए एन माइनस वन इंटू ए प्लस ए एन है, ए एन का मतलब ए एन इंटू आई। ये आपका क्या है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स की जगह मैंने ए पुट किया है तो इसमें आपका क्या ऐसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बना दिया है। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर एक रूल लिखवा देता हूँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी मैं इसकी मल्टीपल पावर आपके क्या निकाल पाऊंगा। अच्छा, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में बोलूंगा, यदि ऐसा दे रखा है इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो, याद है f ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू जीरो मतलब x इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो मतलब x इज इक्वल्स टू अल्फा इज ए रूट ऑफ, आपका क्या होता है इक्वेशन होता था पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो वैसे ही क्या बोलूंगा, इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसे केस में क्या बोलूंगा मैं, उस केस में मैं बोलूंगा, लिख लो पहले यहाँ तक लिख लो, इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो या ब्रैकेट में लिख लो नल मैट्रिक्स, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ आपका नल मैट्रिक्स,
then matrix A is called zeros, then matrix A is called zeros or root of matrix polynomial. Then matrix A is called zeros or root of polynomial. zeros और root of polynomial. लिख लिया? अब इसके बेस क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने से क्या बेनिफिट हो जाता है, हमें क्वेश्चन कैसे आसान हो जाते हैं. नोट हो गया तो डन लिखो फटाफट से, मैं अब प्रॉब्लम्स देता हूं. ठीक है, अभी जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे जनरल मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूं. इजी प्रॉब्लम्स आपके क्या नॉर्मल वहां पे आप कर लिए, एक दो मैं थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा देता हूं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका. क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ A and B are two matrix such that AB matrix is equals to B and BA matrix is equals to A, then A square plus B square, ये मैट्रिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 2AB, ऑप्शन बी है 2BA, ऑप्शन सी है A प्लस बी, ऑप्शन डी है AB. आंसर दो फटाफट से. चलो, काफ़ी टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं लगना था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैनिपुलेशन करना है. किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. तो ए स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर को क्या बोल सकता हूँ, बी इंटू बी. मेरा एम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, जो ए है उसकी जगह क्या दे रखी है आपकी, बी ए दे रखी है. तो मैं किसी ए की जगह, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, बी ए रख दिया, प्लस ये बी है, बी की जगह मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आपका ए बी रख दिया. अब याद है एसोसिएटिव रूल. एसोसिएटिव रूल क्या बोलता है, ए बी सी इसके इक्वल है ए बी और सी. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इसके इक्वल होगा आपका ए बी इंटू ए प्लस बी ए इंटू बी. याद करो, दिखाओ, ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे आपका क्या है, बी. तो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, बी इंटू ए प्लस बी ए की वैल्यू दे रखी है आपकी ए इंटू बी. दोबारा से देखो, बी ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी ए, और ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी बी. तो इसका आंसर ए प्लस बी, ये आपका आंसर. बेसिक सा सम था, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना था, इजी क्वेश्चन था, बनना चाहिए था, ये गलत बात है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए 1 2 -1 1, बी ए बी 1 -1, and if given that A and B satisfy equation A plus B का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, देन वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर. आई थिंक निकाल लोगे, बन जाएगा, ये बन जाएगा. तो होमवर्क दे दूं मैं, यस नो तो बोलो एटलीस्ट. याद है ना क्या है, मैंने बोला था ए और बी सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है. तो कब होगा, मैं बोलूंगा ये पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा, कम्यूट होगा. तो ए बी प्रोडक्ट निकालना, बी ए प्रोडक्ट निकालना और दो मैट्रिक्स का इक्वल देखना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा. आई थिंक बन जाएगा सबसे, मैं होमवर्क दे रहा हूँ इसलिए इसको. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखता हूँ कितने बच्चे सोच पाते हैं. काफ़ी इजी आंसर कर सकते हो और काफ़ी लेंदी भी हो सकता है.
इफ मैट्रिक्स ए 1 2 2 2 1 2 और 2 1 1 बी ए जीरो डिवाइजर, एक काम करो यहाँ पे ऐसा कर लो 2 1 2 लिख लो, 2 1 2 2 1 2 हो गया, 2 1 3 लिख लो। जीरो डिवाइजर ऑफ मैट्रिक्स, जीरो डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब। क्वेश्चन समझ में? ये जो मैट्रिक्स है इसका जीरो डिवाइजर है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का, देन फाइंड ट्रेस ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब की ट्रेस निकालनी है आपको। करो, काफी अच्छा कर सकते हो इसको, ठीक है। आई थिंक काफी लोग कर रहे हैं। देखो एक मेथड तो क्या है आपका, ए क्यूब फाइंड कर लो। ए क्यूब को फाइंड करोगे ए स्क्वायर इंटू ए, लेकिन उसके लिए पहले ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटू ए। तो ये जो कैलकुलेशन करनी है ये अपने आप में काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। ये जो होगा ये आपका क्या है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगी। तो एग्जाम में ये सब करोगे तो कम से कम इसमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगी और कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस अलग है। फिर उसके बाद ट्रेस निकालना, तो इसको मैं प्रीफर नहीं करता। आपको कंडीशन और दे रखी है जीरो डिवाइजर, आप इसका भी कहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, आपका जीरो डिवाइजर है, मतलब आपका क्या ए मैट्रिक्स है, इसको जीरो डिवाइजर, चूंकि बोलो आपका चूंकि ए इज जीरोज, जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर का मतलब आपका क्या है, जीरो जी हो गया ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ए क्यूब के ट्रेस निकालना, तो ए क्यूब निकालूंगा तो ए क्यूब को बोल सकता हूँ आपका ए स्क्वायर इंटू ए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बोलूँ, 4a प्लस 5। ये ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दो, 4a प्लस 5 यहाँ पे रख दिया, तो मैंने क्या रख दिया, ए स्क्वायर की जगह 4a प्लस 5 इंटू ए। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 5a आ जाएगा। अगेन वापस से ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अगेन वापस से ए स्क्वायर वाली टर्म आ जाएगी, तो 4 इंटू ए स्क्वायर की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ आपका 4a प्लस 5a ऑलरेडी है, तो 4 4 जा 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 21a प्लस 20, और 20 के आगे कुछ दे नहीं रखा, मतलब आपका क्या 20i। ये आपका क्या हो जाए, ए क्यूब इस फॉर्म में बनेगी। अब मुझे क्या निकालना है, आपका ट्रेस निकालनी है, तो ट्रेस निकाल सकता हूँ, तो डायरेक्टली ट्रेस ऑफ ए क्यूब इजिकल्स टू बोल सकता हूँ 21 इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस 20 इंटू ट्रेस ऑफ आई। अब देखो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपका, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू 5। और ट्रेस ऑफ आई तो आपको पता ही है 3 इंटू 3 की है, तो इसकी ट्रेस क्या जाएगी आपकी 3, तो वैल्यू रख दूंगा, तो क्या जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 इंटू इसकी वैल्यू 5 प्लस 20 इंटू 3। 21 इंटू 5 क्या जाएगा आपका 105 प्लस 63। सोल्व कर लूंगा तो आपका आंसर जाएगा 168, ये इसका आंसर। क्या किसी का आंसर था, क्या किसी का आंसर था, यस नो लिखो, क्या कोई आंसर था? गुड, तन में बहुत बढ़िया, ऐसे ही किया था आपने, ठीक है यार, बनना चाहिए था। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों को, ये होमवर्क है, इसमें बुद्धि लगेगी, आपको ध्यान से सोचना। ये थोड़ा सा आपका क्या लॉजिकली होगा, लॉजिक लगेगा, और इसको काफी अच्छे से सोचना। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, लेट अल्फा बी ए रूट ऑफ इक्वेशन, कल डिस्कस करूंगा मैं, अल्फा बी ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या देखी इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, याद है?
63 कहाँ से हो गया, 20 इंटू 3, ये क्या जाएगा, सॉरी 60 हो गया। हाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा वो, ठीक है। लेट एल्फा बी ए रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड मैट्रिक्स ए इज, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/√3 इंटू 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, देन द मैट्रिक्स A31, ए की पावर 31 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है ए, बी है I3, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है ए क्यूब। क्या करोगे, सबसे पहले इसका रूट, इसके रूट आपको पता ही है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट होते हैं, तो कोई भी ले लेना। लेट्स अज्यूम करो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा लिया तो आपका क्या है, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की पावर 31 निकालनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। तो ए की पावर 31 निकालने के लिए डायरेक्टली नहीं कर सकता, सबसे पहले मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, ए स्क्वायर से कुछ पैटर्न मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर मैं आगे देखूंगा। ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब से कुछ पैटर्न मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ए की पावर 4 निकालूंगा। मैक्स टू मैक्स ए की पावर 4 तक निकालना पड़ेगा, और ए की पावर 4 तक तो कंफर्मली तुम्हें पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बुद्धि भी लगेगी और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो आप ट्राई करना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नोट हो जाए तो डन लिखो फटाफट से। नेक्स्ट अभी लिखो क्लास में, ये अभी करो, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, और किसी को स्ट्राइक हो गया तो फिर बन जाएगा, नहीं हुआ तो फिर बहुत लेंदी जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपका, डिफाइंड ए मैट्रिक्स एज 0 3 1 0, देन फाइंड ए वर्टिकल मैट्रिक्स V such that a to power 8 plus a to power 6 plus a to power 4 plus a square plus I into V is equals to 0 और 11। क्लास में जनरली मेरी कोशिश रहेगी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाने की जिससे आप काफ़ी कंसेप्ट सीख पाओ। बाकी इजी प्रॉब्लम्स आपके मॉड्यूल में दे ही रखे होंगे, मॉड्यूल प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस तुम लोगों को वैसे भी आ जाएगा। चलो करो फटाफट से आंसर, 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ स्ट्राइक होने के लिए। कोई आंसर, कोई हिंट, कोई हिंट? ठीक है प्राची, समझ गया मैं, मत लिखो, समझ गया मैं, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, पैटर्न देखना है। देखो ए स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, ए टू पावर 6 है, ए टू पावर 8 है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न होगा, पर डायरेक्टली इसको इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो ए स्क्वायर है वो निकालने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपने ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी, ए इंटू ए। ए इंटू ए का मतलब आपका क्या है, 0 3 1 0 इंटू 0 3 1 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस इंटू दिस आपका क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा आपका 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 3 आपका क्या जाएगा 3, 0 इंटू 1 आपका 0 और 1 इंटू 0 आपका 0, 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 0 और 3 इंटू 1 3 और 0 इंटू 0 3, तो 3 0 0 1। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 3 इंटू 1 0 0 1। इनडायरेक्टली क्या बोलूँगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3i। ए स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, तो अब मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी सबको ए स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करो। ए की पावर 8 को बोल सकता हूँ ए स्क्वायर की पावर 4, ए की पावर 6 को बोल सकता हूँ ए स्क्वायर की होल क्यूब, ए की पावर 4 को बोल सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 0 11 हो गया। अब मैं रख देता हूँ सारी वैल्यू, तो ए स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने आपका क्या 3i की पावर 4 प्लस 3i की होल क्यूब प्लस 3i का होल स्क्वायर प्लस 3i प्लस i इंटू वी इज इक्वल्स टू 0 11। ये मैट्रिक्स होगी, ये थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो तुम लोग, ऐसा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
ये क्या जाएगा आपका 81 आई की पावर 4, इसकी वैल्यू आई, 27 आई की पावर 3, आपको पता है ना आई की पावर n हमेशा क्या होता है आपका आई होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ आई लिख देता हूँ। तो 27 आई क्यूब का मतलब आई, 9 आई स्क्वायर का मतलब आई, 3 आई प्लस आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 0 और 11। ऐड करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 9 और एक 10, 10 और 10 30, 30 और ये हो जाएगा आपका 121, 121 आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 0 और 11। 121 को डिवाइड कर दो तो आई इंटू वी इज इक्वल्स टू 1/121, 0 इंटू 11। अब देखो आई है, आई किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की, तो आई भी आपकी क्या 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की होगी, तो 0 ये हो जाएगी आपकी 1001 इंटू वी आपके क्या दे रखा है, उसने बोल रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपका 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होने के लिए वी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहला एलिमेंट आपका क्या है 2 होना चाहिए और फाइनल ऑर्डर सेम रहेगा, तो इसका ऑर्डर आपका क्या 2 क्रॉस 1 रहेगा। तो मुझे नहीं पता तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट वी मैट्रिसेस मैंने कुछ भी मान ली आपकी क्या ए और बी, ऐसा कुछ भी मान ली, तो यहाँ पे बोल देता हूँ आपका ए कॉमा बी हो जाएगा 2 क्रॉस 1 की मैट्रिसेस, और इसको 1 कर देता हूँ तो 0 और 1/11 हो जाएगा। अब इसको क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1 इंटू ए 0 इंटू बी आपका बी, तो ए और 0 इंटू ए 1 इंटू बी मतलब बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू आपका क्या है 0 और 1/11 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इनडायरेक्टली मैं वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगी 0 और 1/11। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है। क्या किसी का आंसर था ये, क्या किसी का आंसर था? गुड, बहुत बढ़िया। नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। एक जेई का क्वेश्चन कराता हूँ फिर तुम लोगों को। देखो इसका फाइनल ऑर्डर क्या है आपका 2 क्रॉस 1, ए आपका क्या है 2 क्रॉस 2 है, तो ए 2 क्रॉस 2 है और वी वर्टिकल मैट्रिक्स है। अब देखो प्रोडक्ट कब पॉसिबल होगा, जब ये 2 और ये 2 इक्वल होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो मतलब पहला नंबर ऑफ रोज क्या होंगे आपके 2, और फाइनल ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 क्रॉस 1, मतलब जो कॉलम होगी वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो मतलब वी का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 होगा। उसी से समझ में है, ये जेई का क्वेश्चन है। let a is equals to cos alpha minus sin alpha और cos of alpha, where alpha belongs to all real number such that a की पावर 32 is equals to 0, -1, 1 and 0, then a value of alpha can is, बहुत सारी वैल्यू होंगी तो उसको सेटिस्फाई करने वाली एक वैल्यू क्या हो सकती है। ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है π/32, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है π/64, डी ऑप्शन है π/16। अब कोई बोलेगा कि मैं वैल्यू पुटिंग करके करूंगा, वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, पहले कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो और उसके बाद आंसर निकालो। क्या करोगे, सबसे पहले पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। ए की पावर 32 है, ए की पावर 32 अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मुझे कहीं न कहीं कुछ पैटर्न मिलेगा। पैटर्न मिलने के लिए मुझे ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए की पावर 4 निकालनी पड़ेगी, तभी जाके मेरे पास ए की पावर 32 आएगा। ठीक है, तो आप लोग भी करो, मैं भी करता साथ साथ में। तो मैंने क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर को बोल सकता हूँ ए इंटू ए, इसका बोलूंगा आपका कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इंटू दिस, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका पहला एलिमेंट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा
माइनस साइन इंटू साइन आपका क्या है, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या जाएगा आपका कॉस एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा, तो मतलब माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका क्या है, माइनस साइन एल्फा, सॉरी माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा साइन एल्फा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आपका माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, तो क्या जाएगा आपका cos स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका cos 2 एल्फा। ये क्या आपका माइनस 2 साइन अल्फा cos एल्फा, माइनस टू साइन अल्फा cos एल्फा मतलब माइनस ऑफ साइन 2 एल्फा। 2 साइन अल्फा cos एल्फा मतलब साइन 2 एल्फा, और ये क्या जाएगा अगेन cos 2 एल्फा। तो ये आपका क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब डायरेक्टली कंक्लूड पे मत पूछा करो, बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं, ए स्क्वायर से डायरेक्टली कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। अभी रुको, एटलीस्ट 2 पैटर्न फाइंड करना है, तभी मैं कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, आपका ए टू पावर 4 निकालूंगा। ए टू पावर 4 का मतलब आपका क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकाला, तो ए टू पावर 4 की वैल्यू निकाली, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मतलब आपका क्या है, कॉस 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कॉस साइन 2 एल्फा और cos 2 एल्फा हो गया, इंटू इसको मल्टीप्लाई किया आपका cos 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा, ये क्या बन जाएगा साइन 2 एल्फा और cos 2 एल्फा, मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये बन जाएगा आपका cos ऑफ 4 एल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ 4 एल्फा प्लस साइन ऑफ 4 एल्फा, और ये क्या जाएगा आपका प्लस cos ऑफ 4 एल्फा जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी आपकी, ए टू पावर 4 की वैल्यू। आई थिंक सबकी यही आई थी, ठीक है। तो अब उससे मैं पैटर्न बता सकता हूं, जब ए की पावर 1 है तो एल्फा एल्फा, ए की पावर 2 है तो 2 एल्फा 2 एल्फा, ए की पावर 3 है 4, ए की पावर 4 है तो 4 एल्फा 4 एल्फा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं ए की पावर 32 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ऑफ 32 एल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ 32 एल्फा, ये क्या जाएगा आपका साइन ऑफ 32 एल्फा और कॉस ऑफ 32 एल्फा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब किसी के इक्वल रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस कॉस है तो ये 0 होगा, ये साइन है तो 1 है तो ये आपका क्या होगा माइनस 1 हो, तो किसी एक से निकाल सकते हो। जनरल सॉल्यूशन साइन से निकालना आसान है, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या बोल सकता हूँ, साइन से निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, कॉस से निकाल देता हूं। तो इसका मतलब पॉसिबल मैन कॉस 32 एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। याद है कॉस एल्फा 0 कब होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एल्फा 0 कब होता है आपका, ये क्या है आपका कॉस ऑफ 32 एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, एक कॉस ऑफ, तो cos 2 एल्फा इज इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ 32 एल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, तो बोल सकता हूँ एल्फा इज इक्वल टू बोल सकता हूँ n पाई अपॉन 16, वेयर n बिलोंग्स टू आपका क्या है इंटीजर हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर देख लो। अब 16 से देखोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर है, साइन 2 एल्फा इज इक्वल टू 1 करके देखते हैं, साइन 2 एल्फा इज इक्वल टू 1, तो 1 किसकी वैल्यू होती है आपकी साइन ऑफ, इसका मतलब आपका क्या है 2 एल्फा नहीं 32 एल्फा, तो 32 एल्फा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2, तो क्या जाएगी एल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 4n प्लस 1 पाई अपॉन 64, हाँ ये आ गया ना 4n प्लस 1 पाई अपॉन 64 हो गया। अब n की वैल्यू 0 रखूंगा, n की वैल्यू 0 रखूंगा, तो n की वैल्यू 0 पे इधर रख देता हूँ, जगह नहीं है, तो n इज इक्वल टू 0 पे एल्फा की वैल्यू क्या जाएगी पाई अपॉन 64, n इज इक्वल टू 1 पे एल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 5 पाई अपॉन 64, इसी पैटर्न क्या आएगी 9 पाई अपॉन 64, तो कौन सा है आपका पाई अपॉन 64, ये आपका आंसर है। तो 2 मैट्रिक्स याद रखना, एक मैट्रिक्स तो ये लर्न कर लेना, इसको लर्न कर लेना,
ए टू पावर इसका मैं बोलूंगा आपका n इज इक्वल टू क्या जाए, a दे रखा है तो a टू पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा, साइन n अल्फा और cos ऑफ n अल्फा। एक तो ये मैट्रिक्स लिख लेना, और एक और मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ए, ये देती है 1 1 0 1। तो इसके ए स्क्वायर निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका 1 2 0 1 आएगा। ए क्यूब निकालूंगा तो क्या जाएगा आपका 1 3 0 1 आएगा। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ ए टू पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 n 0 1। ये दो मैट्रिक्स याद रखना, काफी बार आ चुकी है जेई में। इन दोनों मैट्रिक्स पे, इस मैट्रिक्स पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस मैट्रिक्स से भी 2 या 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। अच्छा विजिबल नहीं है, मैं लिख देता हूं 1 1 0 1। तो इसका ए स्क्वायर ए है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 2 0 1। ए क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी इस केस में 1 3 0 1। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ ए टू पावर n की वैल्यू बोल सकता हूँ 1 n 0 1। और वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुके हैं ये वैल्यू 2 टाइम्स, इस टाइप पे क्वेश्चन आ चुके हैं इस मैट्रिक्स पे, और इससे भी आ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को मैं, तुम ट्राई करो, होमवर्क दे रहा हूं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ n matrices, इफ द प्रोडक्ट ऑफ n matrices कैसे दे रखी है 1 1 0 1 इंटू 1 2 0 1 इंटू 1 3 0 1 एंड सोन 1 n 0 1 इज इक्वल टू 1378 0 1, देन n इज इक्वल्स टू। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना। लिख लिया तो नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं फिर इसके बाद आगे थ्योरी पढ़ते हैं। नोट लिख लिया तो डन लिखो, फिर एक होम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। 27 क्या डायरेक्टली निकाल लिया या फिर याद अभी निकाला है या फिर याद है कुछ ऐसा किया हुआ? कुशल निकाला है, गुड। आई थिंक 27 या 28 में से ये एक आंसर है, सही है आंसर 27 या 28 में से ये, कंफर्म नहीं है मुझे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये एक और काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, थोड़ा सा ट्रिकी है। जिसको स्ट्राइक हुआ तो बहुत अच्छे से बनेगा, जिसको स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर बहुत लेंदी जाएगा। क्वेश्चन क्या है, लेट द मैट्रिक्स A is equals to 2 4 1 1, B is equals to 3 4 2 3, C is equals to 3 minus 2 minus 4 3. Then find trace of A plus trace of A B C by 2 plus trace of A B C का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस trace of A B C की क्यूब अपॉन 8 एंड सॉन इनफाइनाइट। किसी को कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ? किसी को कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ? कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ किसी को? गुड 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 गुड। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे आपका क्या है BC, BC का होल स्क्वायर, BC की होल क्यूब। इसका मतलब BC में समथिंग हिडन है या फिर कुछ स्टैंडर्ड टाइप से बनेगा। तो ऐसे केस में BC की वैल्यू निकाल के देखो। तो BC की वैल्यू निकालूंगा तो BC की वैल्यू आपके क्या आएगी 3 4 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 2 एंड 3। अब दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस क्या जाएगा आपका
3 इंटू 3 क्या जाएगा आपका 9, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -4 -12 और 4 इंटू 3 आपका क्या होगा +12, 2 इंटू 3 आपका क्या होगा 6 और -6 और 2 इंटू आपका क्या जाएगा 2 इंटू आपका क्या -4 -8 प्लस 3 इंटू 3 +9, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगी आपकी 1001। तो उससे मुझे क्या समझ में आया है कि BC की वैल्यू क्या दे रखी I, तो इसका मतलब BC का स्क्वायर हो या BC की क्यूब हो या फिर BC की पावर 4 हो या फिर BC की पावर कुछ भी हो, इसकी वैल्यू I की पावर n की वैल्यू हमेशा आपकी I ही होती है। तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन को अब इसकी जगह I, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ AI/2 प्लस ट्रेस ऑफ AI/4 प्लस ट्रेस ऑफ AI/8 एंड सोन इन्फिनिटी। अब AI तो A इंटू आई आपको पता है उसकी वैल्यू आपकी A के इक्वल होती है, तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा आपका ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A/2 प्लस ट्रेस ऑफ A/4 प्लस ट्रेस ऑफ A/8 एंड सोन इन्फिनिटी। याद है एक प्रॉपर्टी याद है, ट्रेस ऑफ K इंटू A, तो K बाहर हो जाता है और ट्रेस ऑफ A आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा आपका ट्रेस ऑफ A प्लस 1/2 बाहर ट्रेस ऑफ A प्लस 1/4 बाहर ट्रेस ऑफ A प्लस 1/8 बाहर ट्रेस ऑफ A एंड सोन इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं क्या बेनिफिट हो जाएगा, मैं ट्रेस ऑफ A कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सोन इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगी आपकी इनफाइनाइट GP आ जाएगी। इनफाइनाइट GP पता ही है, ट्रेस ऑफ A का मतलब मैं निकालूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ साइड में ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ A की वैल्यू क्या आपका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये क्या जाएगा आपका 2 + 1 = क्या होगा 3, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा ट्रेस ऑफ A 3 इंटू इस इन्फिनिटी का सम, S इन्फिनिटी आपको सबको याद है, S इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A/1 - R, तो इसका फॉर्मूला बोल सकता हूँ A 1/1 - 1/2, तो क्या जाएगा 3 इंटू 2, तो फाइनल आंसर क्या होगा 6। किस किस का आंसर 6 था फाइनली बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, काफ़ी अच्छे बच्चों ने किया था, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलो नोट कर लो, आई थिंक इस पैटर्न के यहाँ पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, यदि कोई मैट्रिक्स है उसकी रोज को और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स बनती है वो उसकी क्या होती है ट्रांसपोज। मतलब कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसकी जो रो है, ये लेट्स अज्यूम करो कि मैट्रिक्स है जिसकी 2 रो है, उन रो को पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देता हूँ, तो उससे जो ऑब्टेन बनेगी जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी क्या होगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगी। इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन, लिख लो डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन by interchanging its rows and columns, a matrix obtained by interchanging its rows and column is called transpose of a given matrix. A matrix obtained by interchanging its rows and column is called transpose of a given matrix, and it is denoted by AT और A dash, A ट्रांसपोज या फिर A dash, इसी तरीके से होता है। कैसे इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, यदि A मैंने बोल दी कोई भी मैट्रिक्स है AIJ, इसका ऑर्डर मैंने क्या बोल दिया M × N है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा A ट्रांसपोज, तो रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करूंगा, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो उसका जो रोज कॉलम वो आपस में इंटरचेंज होगी, रो की जगह कॉलम, कॉलम की जगह रो, तो ये क्या बन जाएगी आपकी AJI और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा N × M, यही क्या होता है उसका ट्रांसपोज होता है।
जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, एग्जांपल मैंने ऐसा बोल दिया, कोई भी ए मैट्रिक्स बोल दी मान लो 1 2 3 5 8 9, ये ऑर्डर क्या आपका 2 क्रॉस 3 है। अब मैं क्या करूँ, इसकी रो, पहली रो को पकड़ के ए ट्रांसपोज बोलूँ या फिर ए डैश बोलूँ, तो पहली रो को पकड़ के मैं पहला कॉलम बना देता हूँ 1 2 3, हमेशा यही पैटर्न आपको निकालना है। दूसरी रो को पकड़ के मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ 8 5 8 9, और इसका ऑर्डर क्या जाएगा आपका 3 क्रॉस 2, यही उसका क्या होगा आपका ट्रांसपोज हो गया। आई गया, सबको समझ में आया ट्रांसपोज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज समझ में आए तो प्रॉपर्टी लिख लो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बताओ किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, वो आपका ए के इक्वल होगा। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज किया, फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा, तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट किया तो क्या जाएगा आपका 1 5, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट किया 2 8, थर्ड रो को कन्वर्ट किया आपका क्या है 3 और 9, तो ये आपका क्या होगा 2 क्रॉस 3 हो जाएगी। और इनडायरेक्टली देखूंगा तो ये दोनों आपके क्या है, सेम है। तो पहली क्या जाएगी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, वापस से आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेकंड, के इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब किसी कांस्टेंट से ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करूं। लेट्स अज्यूम करो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 6 10 16 18, 2 4 6 10 16 18, तो 2 से मल्टीप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से भी 2 कॉमन ले लो तो एक ही बात हो जाएगी। तो यदि k इंटू ए ट्रांसपोज है तो k को मैं बाहर ले सकता हूं और इसकी वैल्यू k इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल हो जाएगी। तो मतलब किसी ट्रांसपोज के टाइम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन डायरेक्टली ट्रांसपोज से बाहर ले सकते हैं वो। थर्ड प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू होती है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, डायरेक्टली कर सकता हूं, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसका मतलब इन जनरली मैं बोलूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सोन an सबका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ a1 का ट्रांसपोज प्लस a2 का ट्रांसपोज प्लस a3 का ट्रांसपोज एंड सोन an का ट्रांसपोज। और सिमिलरली माइनस में भी आपका क्या अप्लीकेबल होता है, प्लस माइनस दोनों में आपका क्या एप्लीकेबल है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में रूल चेंज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में रूल क्या होता है आपका, a इंटू बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होती है। रीजन क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर आपका क्या देखना, सबसे पहले a मान लो आपने 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाई, a आपने क्या बोल दिया, लेट्स अज्यूम करो a आपने बोल दिया आपकी 2 इंटू 3 की हो, तो ए बी प्रोडक्ट होने के लिए b को क्या होना चाहिए, डेफिनेटली 3 समथिंग कुछ को होना चाहिए। लेट्स अज्यूम करो 3 इंटू आपका क्या है 2 का हो गया, तो ए बी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका क्या है 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, और 2 क्रॉस 2 का ट्रांसपोज आपका क्या है 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूं उस केस में, मैं यदि ऐसा करूंगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करूंगा, तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज क्या आपका 3 क्रॉस 2, और ये क्या जाएगी 2 क्रॉस 3, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो आपका क्या है 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, जो दोनों आपके क्या इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2 क्रॉस 2, जबकि ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 क्रॉस 3, दोनों इक्वल नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये रूल याद रखना आप लोग। तो जब भी आपका ऐसा मल्टीप्लिकेशन में हो a इंटू बी का ट्रांसपोज हमेशा उल्टा होता है b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या फिर मैं इसको मैं बोलूँ इनफैक्ट यदि मैं ऐसा भी बोलूँ आपका क्या है a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सोन an का ट्रांसपोज, यदि बहुत सारे नंबर है उसका सबका ट्रांसपोज बोलूँगा तो an का ट्रांसपोज इंटू an माइनस 1 का ट्रांसपोज इंटू an माइनस 2 का ट्रांसपोज एंड सोन a2 का ट्रांसपोज इंटू a1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन में सारा ऑर्डर क्या होता है रिवर्स हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, कोई भी मैट्रिक्स उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है सेम होती है।
मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट में क्या कर सकता हूँ, उसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ उसकी रो के रेस्पेक्टिव या फिर कॉलम के रेस्पेक्टिव। तो रो के रेस्पेक्टिव करूंगा तो भी आंसर सेम रहेगा, कॉलम के रेस्पेक्टिव करूंगा तो भी आंसर सेम रहेगा। तो ट्रांसपोज में रो और कॉलम में आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट बनेगी तो फिर उसका आपका क्या एक्सपेंशन इक्वली होगा। तो इनडायरेक्टली याद रख सकते हो ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम होती है। 6th रूल, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज, ए क्यूब का ट्रांसपोज, ए की पावर 4 का ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज की पावर एन के इक्वल। कई बार ये यूज हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो ए क्यूब का ट्रांसपोज, ए क्यूब का ट्रांसपोज है, तो यदि मुझे ए ट्रांसपोज निकाल के ऐसा थोड़ा मेरे पास आसान हो, जैसे मान लो ए क्यूब आपके क्या है 3 ए इंटू ए स्क्वायर निकालूंगा तो 3 इंटू 3 आ रही है, जबकि ए ट्रांसपोज में सोचूंगा तो 2 इंटू 2 की कुछ ऐसी आएगी या कुछ ऐसा है जो ईजी होगी। तो उस केस में कई बार मैं ये यूज कर सकता हूं, ए की पावर एन का ट्रांसपोज की वैल्यू क्या जाएगी, ए ट्रांसपोज की पावर एन हो जाएगी। नेक्स्ट 7th, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू होती है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ये ट्रेस की प्रॉपर्टी में भी मैं लिखवा चुका हूं, आई गेस याद आई होगी तुम लोगों को। ठीक है, नोट करो फटाफट से, नोट हो जाए तो डन लिखो। एक होमवर्क दे देता हूं तुम लोगों को, होमवर्क दे देता हूं करने के लिए। इफ एनसीईआरटी का ये एनसीईआरटी साथ साथ में करनी है तुम लोगों को। क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2 3 -4 2 5, बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1 2 0 0 4, देन चेक ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कर लेना प्रैक्टिस के लिए, या फिर मैं इनडायरेक्टली फाइंड कर लेता हूं, देन फाइंड ए बी का ट्रांसपोज। बस इतना ही कर लो, प्रूफ नहीं करा रहा, ए बी का ट्रांसपोज ही फाइंड कर लो। ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखो, आगे प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो ट्रांसपोज पे 3 मैट्रिक्स आती हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल आई थिंक तीनों आपने डे 1 में सुने होंगे काफी क्वेश्चंस में। सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ऑर्थोगोनल क्या होती है। अभी मैं बता देता हूँ, डे 1 आप कर सकते हो, डे 1 में कुछ क्वेश्चन और होंगे जो बाकी की डेफिनेशन होगी। देखो सबसे पहले आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। यदि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की वैल्यू उसके इक्वल आ जाती है तो वो आपके क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगी, उसका ट्रांसपोज एक होगा उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा तो आपका क्या स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ऑर्थोगोनल कब होगी, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई हो जाता है तो आपकी ऑर्थोगोनल होगी। वो कल के लेक्चर में करवा पाऊंगा, इतना हो नहीं पाएगा। उसके अलावा कुछ और डेफिनेशन थी जो आपके क्वेश्चन में यूज आ रही है। आपके आइडमपोटेंट, आइडमपोटेंट का मतलब आपका क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। आइडमपोटेंट के बाद आपका क्या, इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। नील पोटेंट, नील पोटेंट मतलब क्या बोलूंगा, ए टू पावर पी इज इक्वल्स टू 0, तो वो नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स पी हो जाएगी। और फिर उसके बाद पीरियोडिक होगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होगी, जो अपना बिहेवियर रिपीट करेगी। लेट्स अज्यूम करो कि ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू ए हो गया, तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी और इसका पीरियड क्या जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस वाला हो जाएगा। ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको क्या डे 1 के क्वेश्चंस में दे रखी थी। ये चीज़ अभी आज हो नहीं पाएगी, तो उस वजह से मैंने आपको एडवांस से बता दी कि जिससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो होमवर्क क्या जाएगा आपका, डे 1 डे 2 कंप्लीट हो जाएगा और लेवल 2 लेवल 3 में से क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके आप कर लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा इसलिए मैंने वो डेफिनेशन बता दी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो लिख लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called symmetric matrix if A transpose is equals to A, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूं Aij is equals to Aji for all values of I and J. Aij is equals to Aji. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे, मतलब A12 इज इक्वल्स टू A21, A23 इज इक्वल्स टू A32। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करूंगा तो A22 इज इक्वल्स टू A22। तो प्रिंसिपल डायगोनल तो खुद के इक्वल होता ही है, तो ये तो हमेशा इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो जो कॉन्जुगेट एलिमेंट, याद है मैंने लिखवाया था ए आई जे और ए जे आई कॉन्जुगेट एलिमेंट है, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होंगे आपके, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। जैसे मैंने क्या बोल दिया, एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया A154 -3 -3 8 8 0 0। अब ये मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अब इसका क्या करूँ मैं, ट्रांसपोज निकालूँ। तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो रो है इसको क्या कर दूँ, कॉलम में कन्वर्ट कर दूँ। 1 ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 108, सेकंड रो है 0 5 -3, थर्ड रो है आपका क्या है 8 -3 और 4। अब थोड़ा ध्यान से देखूंगा, ये और ये दोनों आपके क्या इक्वल है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, तो ये आपके क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। आई बात समझ में? या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ये दोनों आपके इक्वल होंगे, ये और ये आपके इक्वल होंगे, और ये आपके इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आई होप सबको समझ में आया बेटा, फटाफट नोट करो। क्या कोई एग्जाम्पल बता सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ABC FGH। याद है कौन सी वैल्यू है? इसका जो डिटर्मिनेंट है, ये मैं बोल लूँ तो ए डिटर्मिनेंट वो क्या बनता है आपका, डेल बनता है। याद है डेल क्या बनता था, डेल या बनता था आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट बनता था, याद करो कॉनिक में डिस्क्रिमिनेंट बनता था, वो यही होता है, यही होता है। तो ये भी एक एग्जांपल है आपका क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है। चेक करो, देखो ABC ये तो इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी आपका क्या एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नोट हो जाए, डन लिखो। अब स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह साथ में बताऊंगा। सेकंड, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लो डेफिनेशन, मैं तो इसी में रब करने वाला हूं, इसी में करने वाला हूं, जल्दी से नोट कर लो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, या फिर Aij is equals to minus of Aj। Aij is equals to minus of Aj। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा ध्यान देखो, लिख लिया हो तो आई थिंक। अब इसके ऊपर बात करें, एग्जांपल दूं। अब यहां पे मैं बात करूंगा कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की, तो A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21, A23 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A32, उल्टा भी बोल सकता हूँ A32 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A23। अब मैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के बारे में बात करूँ तो A22 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A22। क्या ये कोई भी पॉसिबल है? कोई भी एलिमेंट अपने नेगेटिव के इक्वल हो सकता है। 5 है -5 क्या इक्वल हो सकते हैं? 4 है -4, -8 है +8 क्या इक्वल हो सकते हैं? नहीं इक्वल हो सकते। तो ये बोलूंगा आपका पॉसिबल only when
A22 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, लेफ्ट साइड में जाऊँ तो 2A22 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब का क्या होगा, A22 इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं, इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, नॉट में कंक्लूड कर सकता हूं, इन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे, 0। और ये लिख लो ऑलवेज, हमेशा आपके क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, अब मैं कोई एग्जांपल बनाऊं, तो एग्जांपल मैंने बना दिया आपका 0 0 -2 +2। ये क्या आपके 2 × 2 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 3 × 3 की मैं बात करूं, 0 0 0, 5 है तो ये आपका -5, -8 है तो +8, और 3 है तो आपका क्या होगा, -3। ये 3 × 3 की स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या आपके 0, Aij A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21, A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31, A23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A32। तो ये आपके क्या है, 3 × 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई गेस क्लियर हुआ। नोट हुआ? हाँ वो भाई, हाँ बोलो। मैं तो अभी नोट हुआ बेटा सबका? हेलो हेलो, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल जानबूझ के लिखा है मैंने। अब मैं क्या करता हूं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लूं। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 2 -2 और 0। इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आपका 0 और दिस इंटू दिस आपका क्या है +4। तो ये आपका क्या है 2 का होल स्क्वायर है। ये आपका क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया तो क्या जाएगा आपका 0 3 -8 -3 0 और 5 8 -5 और 0। निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी निकालो इसकी वैल्यू क्या आएगी। डिटरमिनेंट याद है ना सबको, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालो रो 1 के रेस्पेक्टिव एक्सपेंशन, तो 0 यहाँ पे साइन -3 के रेस्पेक्टिव ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दी, तो दिस इंटू दिस आपका क्या होगा 0 -40 और -8 के रेस्पेक्टिव रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी, तो दिस इंटू दिस क्या जाएगा आपका 15 -0। तो क्या जाएगा ये आपका 120 -120। क्लियरली आपका क्या आ जाएगा, आपका 0 आ गया। आई थिंक सबका आ गया होगा। तो मैं एक रिजल्ट में मैं कंक्लूड कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं बोलूंगा आपका उसकी वैल्यू वो क्या रहेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर होगी जब ऑर्डर क्या होगा उसका इवन होगा, और वैल्यू क्या रहेगी उसकी 0 होगी व्हेन ऑर्डर क्या होगा उसका ओड होगा। ये हमेशा एप्लीकेबल होता है। यदि इवन ऑर्डर की कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो आपका ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है उसके डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन की वैल्यू क्या जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब उससे क्या बेनिफिट होगा, कई बार वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है। वो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा आपका, क्या बोल देगा वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 500 माइनस आयोटा
आयोटा प्लस 300 और 5 0 0 5 माइनस आयोटा प्लस 300 और 500 प्लस आयोटा। अब बोलेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, बोल लेगा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे। अब इसका एक्सपेंशन करूंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये तो 3 इंटू 3 की आपके क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसका ट्रांसपोज इज टू ये, अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं तो आपका क्या है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वो हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन में आ जाएगी, वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके क्या है, इसकी स्क्यू सिमेट्रिक टाइप से ही है, इसकी और इसका जो ट्रांसपोज है ये हेर्मिटियन और स्क्यू हेर्मिटियन है। इसका एग्जांपल मैं कुछ और ले लेता हूँ। एक काम करो, इसको आप ऐसा ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो। वो हेर्मिटियन स्क्यू हेर्मिटियन अभी पता नहीं है, तो ये -500 और ये आपका क्या होगा +315 और ये +315 ऐसा आ जाएगा। वो एग्जांपल गलत ले लिया, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, बाद में पढ़ाऊंगा वो, ठीक है। तो अब इसको ऑब्जर्व किया तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। मैं डायरेक्टली आज का आंसर दे सकता हूँ, ये है, ठीक है। आई गेस बेटा जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था सबको समझ में आई, यस नो लिखो फटाफट से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स परफेक्ट स्क्वायर होगी व्हेन ऑर्डर क्या होगा आपका इवन, और 0 होगी व्हेन ऑर्डर क्या होगा आपका ऑड, ठीक है। तो टाइम हो गया है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। अभी क्या क्या बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल और उसके वेरियस टाइप्स, कल हम नेक्स्ट टाइम में कल करेंगे। आप डे 1 एंड डे 2 कंप्लीट कर सकते हो, डे 5 में अभी नहीं बनेंगे, डे 5 अभी रहने देना, डे 1 डे 2 ही कर लो, ठीक है। और उसके अलावा एनसीईआरटी में आई थिंक तीसरी एक्सरसाइज भी करने लायक हो गए हो तुम लोग, 3.1 3.2 3.3 कर लेना आप, ठीक है। डे 1 मैट्रिक्स का बेटा, अच्छा इसमें करेक्शंस हैं, मैं करेक्शंस अभी बताऊं या फिर कल बाद में बताऊं? करेक्शंस अभी बताऊं या कल बताऊं? डे 1 में कोई करेक्शन नहीं है, अभी बता देता हूं। करेक्शन क्या है डे 2 में? डे 2 में करेक्शन है 4 का आंसर होगा आपका सी। 14 क्वेश्चन में A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5i करो। 17 में मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू चेंज करो 1 3 3 4, ये एलिमेंट 2 की जगह 1 कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बी मैट्रिक्स ऐसे डाल दो A 0 0 P। डे 3, अच्छा डे 3 तो करना ही नहीं है, ठीक है। डे 2 में तो यही है, डे 1 डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा तुम कर सकते हो डे 5 भी कर सकते हो, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। डे 1 डे 2 ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेवल 2 लेवल 3 में सेलेक्ट करके आप कर लो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।